इन दिनों हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी उसी तेजी से बरकरार है। हिमाचल भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वह निंदनीय है। जो व्यक्ति आपदा के संकट में जनसेवा के कार्य में दिन रात लगा है, उस पर इस प्रकार के आरोप लगाना अशोभनीय है। उन्होंने कहा, लगता है कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर वरिष्ठ तो हैं ही, पर वरिष्ठ होते होते उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। करण नंदा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति कौन कर रहा है वह जग जाहिर है। यह कांग्रेस नेताओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नेता लगातार भाजपा के ऊपर टिप्पणियां कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और समस्त नेताओं के नेतृत्व में नेता कार्यकर्ता धरातल पर जाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र आपदा को लेकर 361 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश को दी जा चुकी है। यह इस कांग्रेस सरकार को दिखता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी कि जनता को गुमराह करने की कोशिश न करे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का मानना है कि जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह जी और कौल सिंह ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणी करी है वह निंदनीय है, तथ्यहीन है। और जिस प्रकार जो आरोप और प्रति आरोप का एक क्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वह निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी करते हैं ये तथ्यहीन बयानबाजी है और इनको तथ्य के साथ जो है जनता के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो जानती सब है। जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यहीन बयानबाजी करके ये कांग्रेस के नेता केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास असफल है। जो जननायक प्रथम दिन से धरातल पर जाकर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जायजा लेते हुए कि आपदा में कितना नुकसान हुआ, लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करते हुए, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करते हुए, अफसरों के साथ तालमेल बैठा के जो है वो रोड का काम हो, चाहे पानी का काम हो, पेयजल योजना का काम हो, उस पर कार्यरत करते हुए कि जनता को दिखता है कि काम कौन कर रहा है। और उनके प्रति अगर इस प्रकार की टिप्पणी ये कांग्रेस नेता करते हैं वो गलत है। कौल सिंह ठाकुर जी सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं तो कौल सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ नेता तो है ही, अब वरिष्ठतम हो गए हैं। और जब वरिष्ठतम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कौल सिंह ठाकुर जी को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब राजनीति से संन्यास लेने का समय आता है। तो शायद कौल सिंह ठाकुर जी का समय नजदीक है, उनको सोचना चाहिए, इस बारे में विचारना चाहिए। और प्रत्येक कांग्रेस नेता को जो है वो माफी मांगनी चाहिए जनता से कि इस प्रकार की जो है ये बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास जो है वो ये निरंतर कर रहे हैं। इन कांग्रेस नेताओं को केंद्र और भाजपा के संगठन की उपलब्धियां नहीं दिखाई देती है कि किस प्रकार से जिस दिन पहले दिन आपदा आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का फोन आया, उन्होंने बातचीत करी। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने बातचीत करी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने बातचीत करी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल लगातार निरंतर जो है वो विधानसभा टू विधानसभा जाकर जो है कार्य कर रहे हैं। उसके बाद 361 करोड़ की राशि आ गई। जो ये बोल रहे हैं वो तो राशि आई ही नहीं है। अरे हिमाचल प्रदेश के खातों में क्रेडिट एंट्री है, पैसा तो आया ही है। राजनीति ना करे, उसके ऊपर राजनीति कौन कर रहा है इस चीज से स्पष्ट है। अब राहत राशि आ गई है। जब राहत राशि आई है तो उसको बांटने के लिए इनके नेता जाते हैं और कैश एंड नकद में बांट रहे हैं। उनके बाद उनके परिजन जाते हैं केवल मात्र जो है उसकी लोकप्रियता हासिल करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी इस आपदा को एक अवसर बनाने का प्रयास कर रही है। तो इनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है ये राजनीति कर रही है। और मैं तो कहता हूं इनको धन्यवादी होने चाहिए इस केंद्र सरकार का कि किस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ने निरंतर हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो है वो करती नहीं, कहती है, वो करती है।
तो सिर्फ कार्य करने के लिए कार्य नहीं हो रहा है, पर वचन बोलकर वचन पूरा करने के लिए कार्य हुआ है। आज जो है हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 8,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो अंतिम जो है टीम भेजी गई है। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके जो है अपना आपदा प्रबंधन के, वो कहते हैं 5,300 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है। हम मना नहीं करते, पर किस प्रकार से आप राजनीति कर रहे हो आप स्वयं देखिए। मुझे लगता है कि इनको जो है सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जो इन्होंने टिप्पणी करी है, अशोभनीय टिप्पणी करी है। और दूसरा, इनको धन्यवाद करना चाहिए केंद्र सरकार का कि किस प्रकार आपदा के समय में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है। धन्यवाद। ये वही कांग्रेस के नेता है जो कहते हैं आर्मी ने काम नहीं किया, इनके नेताओं ने ही काम किया। हम तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, इनके नेता जो है वो क्या कंधों पे लाए थे निकाल के लोगों को? नहीं लाए थे। आर्मी ने निरंतर काम किया, आर्मी ने 52 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, आर्मी ने अपनी बटालियंस 13 लगाई है, वो निरंतर जाके काम कर रहे हैं। 0 डिग्री में जो है वो आर्मी साथ गई है। ये तो असिस्ट करते हैं, और जब असिस्टेंस का ये बोलते हैं कि हमने बचाया है, ऐसा नहीं है। भारतीय सेना काम कर रही है, इनको वो भी देखना चाहिए। केवल मात्र इनको टिप्पणी के लिए टिप्पणी कर रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और राजनीति कौन कर रहा है, ये पूरे बयानबाजियों से सामने निकल कर आ गया है। बयानबाजी के माध्यम से पता चलता है कि आपदा में राजनीति केवल मात्र प्रदेश की सरकार कांग्रेस कर रही है।